बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको DNA के स्टूडियो से खुशामदीद कहता है। हस्ब मामूल मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और मोहतरम जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की खाना जंगी के हवाले से और फिर एक अफसोसनाक वाक़या जो गुज़श्ता रोज़ लाहौर में पेश आया उसके हवाले से। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इतनी बिगड़ रही है कि जो ममालिक उसके साथ हैं ये ममालिक जिनका अमन से कोई ताल्लुक़ है, शान है कि वहाँ क्या हो रहा है। क्या ये खाना जंगी इसी तरीके से जाएगी? अगर ये खाना जंगी इस तरीके से जाती है, लसानियत की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर, अपने सोच फ़िक्र की बुनियाद पर, फ़िक्र की बुनियाद पर और ताकत की बिना पर अगर तमाम धड़े आपस में लड़ पड़े तो क्या होगा? बहुत जब आप क्या महसूस करते हैं कि जो कुछ वहाँ हो रहा है? और आज जब देखिए चमन का बॉर्डर बंद है, चमन के ऊपर वो आगे हैं, उन्होंने कहा जी कि हमारी शराइत के तहत हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने खुद नए टैक्सेस लगा दिए। एक टैक्स तो हुकूमतें ले रही थी, उन्होंने आके अपने टैक्स लगा दिए और अपनी पोजीशन है कि चमन का बॉर्डर उनके पास है और वो चाहते हैं हमारी मर्ज़ी से यहाँ पर ट्रेड की जाए। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के दो पहलू हैं, एक इंटरनल है और दूसरा एक्सटर्नल है। इंटरनल पहलू भी हमारे लिए परेशानी का बायस है और एक्सटर्नल फैक्टर भी हमारे लिए परेशानी का बायस है। सलामती कौंसिल जहाँ पर हमारे किरदार के बारे में अफ़गानिस्तान में कोई इबाम नहीं होना चाहिए, वहाँ जब से हिंदुस्तान के नुमाइंदे प्रेसिडेंट बने हैं उनके, तो अफ़गानिस्तान के ऊपर जो स्पेशल सेशन था उसमें हमको इनवाइट तक नहीं किया जाता। ये मेरे ख्याल से इससे बड़ी डिप्लोमेटिक इडियोसिटी मैंने तो तारीख़ में कभी नहीं देखी। और इसके बावजूद कि हमारे जो वहाँ पर परमानेंट मंदूब हैं, मुस्तकिल मंदूब जो हैं वो मुनीर अकरम साहब, उन्होंने पहले दरख्वास्त दी कि चूँकि आप अफ़गानिस्तान में बात करने जा रहे हैं लिहाजा हमें भी बुलाया जाए, लेकिन इसके बावजूद ये दरख्वास्त जो है नहीं मानी गई। और वहाँ फिर अपनी मनमानी ज़ाहिर है, जहाँ पर हम होंगे ही नहीं, हमें वहाँ पता ही नहीं होगा कि अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है। तो एक तो ये जो मैंने एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की थी उसमें ये है। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका जो यहाँ से हाथ हूथ झाड़ जुड़ के चला गया, नेटो की फोर्सेस को भी लेके अपने साथ, और पीछे मिसाइल का एक पूरा पांड जिसको कहते हैं पंजाबी ज़बान में, वो छोड़ गया है और हमसे तवक्को रख रहा है कि उससे डील हम करें। ना हमारी बात सुनने के लिए तैयार है, ना हमारे साथ वो एक्टिव एंगेजमेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने अब तक मुनासिब नहीं समझा हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल करना, जिसकी हमें शायद इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट को है। हमारे मुंदीब वहाँ अभी गए थे, आपको पता है, यूसुफ साहब, मोईद यूसुफ साहब, वहाँ उनकी बातचीत हुई है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर तो एक तवील बहस हो सकती है। अब आ जाइए इंटरनल फैक्टर। देखिए अफ़गानिस्तान के पीस के साथ हमारा पीस क्यों जुड़ा है? चमन से आमदोरफ्त का सिलसिला हमारे साथ उनका जारी है। जो ये बॉर्डर है इधर का तुरखम बॉर्डर, वहाँ से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आना जाना उनका यहाँ सारा साल लगा रहता है। 40 लाख रेफ्यूजी जो हमें मैसर आए थे वो तो रजिस्टर्ड थे, पता नहीं कितने अफ़गान पाकिस्तान में बसते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ कारोबारों पर उनका कब्ज़ा है। लेकिन हमसे बातचीत करने के लिए अफ़गान गवर्नमेंट भी जो है वो स्वयं इसके मुतालबे तो कर रही है कि पाकिस्तान ये करे, पाकिस्तान ये करे, एंगेज होने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने मैं रोक रहा हूँ आपको। जहाँ तक मुतालबा है, एक अजीब मुतालबा ये है कि चमन के बॉर्डर से हमें जब चाहे आएँ और जब चाहे जाएँ, कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। इसका ये दो रियासतों के दरमियान वो एक तयशुदा मौक़िफ़ है, वो तयशुदा एक बॉर्डर है। अब ये कहना है कि जब चाहे हम आएँ और जब चाहे हम जाएँ, कि मुझे नहीं समझ आती। अगर हम उनकी इस बात को मान लेते हैं तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? साहब इसके हवाले से एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो अशरफ गनी की हुकूमत हो, या जो भी हुकूमत बनाए वहाँ पर, वो अगर इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, अगर उनको ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो खुद उनके लिए भी बॉर्डर चलाना जो है मुमकिन नहीं रहेगा। बॉर्डर जो है ये आपको बताएं कि अगर आपकी कब्र अफ़गानिस्तान में है, यू जस्ट नीड अ परमिट टू क्रॉस द बॉर्डर। अगर उनकी कब्रें पेशावर या लंडी कोतल या आप कह लो कि तुरखम या चमन पे हैं, दे कैन क्रॉस द बॉर्डर। ओनली दोज पीपल जिनकी कब्रें हैं। दैट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। अब ये खुल के कहें कि भाई जो मर्जी आए, जो मर्जी नहीं आए, वो टैक्स वसूल करें, डबल टैक्सेशन, डबल टैक्स। बिल्कुल सही बात की आपने। देखें अब हमने डिटर्मिन करना है हु इज रनिंग द शो, हु इज द गवर्नमेंट, आर द तालिबान द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट। ये हमने डिटर्मिन करना है। और जैसे अभी आप एंड हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर जो अब आपका एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने तो डिसाइड करना है कि भाई अगर तो एक रेनेगेड बीच में एलिमेंट आ गया है
इंसर्जेंट एलिमेंट, दिस इज एन इंसर्जेंट। अभी तक वो गवर्नमेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट नहीं है। और So इसमें एक क्या बात जो करेंगे आप? मुनीर अकरम के हवाले से जो बात की, मुनीर अकरम ने कहा कि हम मसला ग्रो जो अफगानिस्तान में वो अमन नहीं देखना चाहते। और फिर बड़ी मज़े की बात है, उन्होंने कहा कि आप इस अजलास में NGOs को तो बुलाया आपने, NGOs बैठी हैं नुमाइंदगी करने के लिए, बात करने के लिए इस इशू के ऊपर, और पाकिस्तान नहीं। हाँ, नहीं, ये इसकी तो बड़ी मेन हैरान वजह बात है। आप खान साहब हमें रूट कॉज की तरफ जाना चाहिए। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि तालिबान अफ़गानिस्तान में एक इस्टेब्लिश्ड फोर्स है। उनको आप अफ़गानिस्तान से तमाम तालिबान को निकाल के किसी और मुल्क में नहीं भेज सकते। ये वो हकीकत है। खान साहब, मैं उस पे आ रहा हूं। जवेद यकीन रुकें, क्या तालिबान है वहाँ पे? खान और साहब, बात तालिबान तो के अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ बात पे। मेरी बात मुकम्मल होगी तो आपको बात भी समझ आ जाएगी। बात यह है कि तालिबान एक हकीकत है। जब आप एक हकीकत से आंखें चुराएंगे, जो अमेरिका कर रहा है, नहीं तो- जो वेस्टर्न पावर्स कर रही हैं, तालिबान देखिए, को भी तो पाक- आंखें नहीं चुरानी एक चाहिए ना सेकंड, इंटरनेशनल नॉर्म से। नहीं तो तालिबान से जब आप दोहा में बैठ के 1 to 1 पाकिस्तान को साइड पे करके एग्रीमेंट कर रहे थे, तो उस वक्त आपको नहीं समझ आई थी ये बात? नहीं, आप किन से बात कर रहे हैं? बात नहीं, आपको अमेरिका की बात- मैं बात कर रहा हूं, मैं अमेरिका की बात कर नहीं, रहा हम हूं। देखो, बात सुने खान साहब, जावेद नहीं, नहीं, जावेद एक सेकंड, जो जावेद- एक हकीकत है, जावेद, जब दोहा में तो तक फिर हम- मुलाकात हो रही है, हकीकत की बात पहले बात दोहा में फिर समझे। मुलाकात हो रही बात है, लेकिन मुझे पता पिछली है। मुलाकात और इस मैं उस मुलाकात पे के आ रहा हूं, दरमियान बड़ा फर्क कत्ले-आम है। हो रहा है, कत्ले-आम। कत्ले-आम अमेरिका खुद करवा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, इस तालिबान के अफगानिस्तान के इशू पे पाकिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर। पाकिस्तान के स्टेक सबसे ज्यादा इस रीजन में। प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका वर्सेस दिस होल रीजन और सपोर्टेड बाय इंडिया। एक तरफ ईरान, चाइना, पाकिस्तान, टर्की है और दूसरी तरफ अमेरिका और इंडिया। यही एक पॉलिटिकल सबसे बड़ा conflict ये है। कॉन्फ्लिक्ट ये है। क्यों? कि वो नहीं चाहता कि इधर अमन हो। अगर इधर अमन होता लेकिन है जावेद- तो जावेद- पाकिस्तान मैं जावेद आपकी फलसफे से इत्तफाक करता हूँ, चलें, मैं कर लिया। लेकिन जो शहरी जंग लड़ने वाले अफ्रीकन के दरमियान में फंस गए हैं, वो भी तो वहीं के रहने वाले हैं ना। तो बात नहीं, सुने, मेरी बात जो सुनो। अमेरिका $1.5 ट्रिलियन लगा के 20 साल उधर रह के, जब पाकिस्तान ने, तालिबान ने और जितनी रीजनल फोर्सेस ने ये कहा था कि आप बैठ के इसका सॉल्यूशन निकालें, एक इंटरम पॉलिटिकल सेटअप बनाएं। जब तक आप पॉलिटिकल सेटअप नहीं बनाएंगे, इस रीजन में आपका ख्याल है अमन कि नहीं वो होगा। पॉलिटिकल सेटअप को मानते हैं तालिबान? बिल्कुल मानते मानते, ये उनकी डिमांड यानी थी। अब पिछले आप दिनों जब एक सेकंड, जावेद, पिछले दिनों ये हुआ कि कुछ लोगों ने हथियार डाल के इनके साथ शमूलियत अख्तियार की और इन्होंने उसी रात उनको कत्ल कर दिया। आपने तो इन पे एतबार करें हम। आपने जब एक जो बात, अब आ गए उसी बात पे कि जब आप एक स्टेक होल्डर है उसको ऑन बोर्ड नहीं कर रहे, एक इंटरम सेटअप नहीं बना रहे, पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं ला रहे, जो पाकिस्तान की डिमांड है। पाकिस्तान किसी को नहीं कह रहा, पाकिस्तान अशरफ गनी को भी कह रहा, अमेरिका को भी कह रहा है, तालिबान को भी कह रहा है कि दैट इज योर इंटरनल इशू, बट इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालें। एक मिनट, इंटरिम सेटअप आप किसके साथ बनाएंगे जब आपके पास वॉरिंग फैक्शंस है उधर? यू आर रनिंग अ ट्राइबल कंट्री देयर, तो यू नॉट ट्राइबल रनिंग कंट्री कोई आज का बना हुआ है? नहीं तो नहीं, फिर आज अब आए ना आज बीच का में। नहीं बना हुआ। तो उसका 20 साल में solution- क्या सीखा? खान साहब, 20 साल के बाद जब दोबारा आपकी उन्हीं लोगों को इतनी अख्तियार दे दिया जाए देखिए, जब कि आपके पास औरतों को 1.5 मारें, लाख, कत्ल करें। एक सेकंड, जो 1.5 सबसे लाख बड़ा- जब आपके पास ताकत थी, नेटो की पूरी फोर्सेस थी, जब आपको ये ख्याल नहीं आया कि इन तमाम लोगों को एक टेबल पर ला के इसका सॉल्यूशन निकाला जाए? आप तो लाए- ऐसे दुम- लाए बिठाया क्यों? उनको। आप तो बहुत भाग गए। meetings हुई। जब आपके पास 10,000 फौजी रह गए, तब आपने एग्रीमेंट पेरिस अकॉर्ड हुए। ये बहुत साहब, आप इसमें क्या बहुत साहब देखें, जो बेसिक सवाल कल डिबेट हुई है वहाँ पे, जो उसमें यह है कि जो इसका जो मुजालम का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी वजह से दुनिया चौंक गई। मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आपने ठीक सही सिमत में इशारा किया। देखिए, जो दो स्पोक्समैन के स्टेटमेंट थे, एक दोहा के मुज़ाकरात के बाद और एक फिर जब यहाँ इन्होंने फतूहात हासिल करनी शुरू की उसके बाद, एक शाहीन साहब है और दूसरे भी एक इसी तरह के नाम के दो स्पोक्समैन हैं। उन्होंने दो बातें कही थी। एक उन्होंने कहा था कि हमने माजी से सबक सीखा है और अब हम उस तरह की नहीं बनेंगे जिस तरह माजी में थी। उसकी डिनाइल शुरू हो गई। अगर आपने देखा है इराक में क्या हुआ है, अगर आप देख रहे हैं काबुल के दूसरे दो हिस्सों में क्या हो रहा है, तो वो तो डिनाई हो गया कि ऐसा नहीं है। अभी तक वही रवैये हैं। हैरात से हज़ारा की बारात आ रही थी वापस, जिसका सलूक हम सब ने बैठ के आंखें नीम बा करके देखा सलीम, है। ये जो आप जिसका नैरेटिव दे रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर इसको बारबेरिज्म कहेंगे। This is barbarism. इसको कोई इस्लामी जंग नहीं कह कोई रहा, इस्लामी जंग इसको नहीं ना कोई आज़ादी की जंग कह रहा है।
बुखारी साहब मेरा Sure, सवाल बाबा। बड़ा सिंपल है, नहीं, तेरा बड़ा सवाल- सिंपल तेरा सवाल कि ठीक है। इस जंग जावेद, में अब क्यों आगे चलो ना। धकेला जा रहा है। जावेद, अब आगे चले ना। आपका सवाल ठीक है। आज जहाँ पे हम खड़े हैं, जो आज के दिन है, जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं और दुनिया सुन रही है, देख रही है, इसके बाद क्या करें? वो तो शहरों के शहर कब्जे में ले रहे हैं, अमेरिका, वो शहरों के देखें, शहर कब्जे में ले रहे हैं, बिल्कुल। कत्ल कर मैं रहे हैं, आपको बड़ा इसका- मुखालफिन को मार रहे हैं। क्या खान- करें फिर? खान साहब सिंपल सी मैं बात ब्रेक पे चला जाऊं एक तो सेकंड। ब्रेक पर से वापस आके मामले को आगे चलाएं फिर? यही मुमकिन है, ठीक। और तो कोई रास्ता है नहीं है। क्योंकि ठीक है? अभी इस मौजू पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। बिल्कुल। ख्वातीन साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे। ये भी हमारे देखने में आया कि जो लोग वहाँ पे हमलावर हो रहे हैं, उन्होंने अपने मुंह के ऊपर कुछ कपड़ा लपेटा हुआ है, और कहा जाता है कि जो तालिबान है वो कपड़ा लपेट के इस किस्म की जंग नहीं करते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक सूरत हाल पैदा हो रही है। वो ये कपड़ा लपेट के जो जंग कर रहे हैं, वहाँ पे फसाद फैला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, कि वो लोग तो नहीं हैं जिनके कौंसल खाने वहाँ पे थे? ये भी एक सवाल है ना जिसका जवाब चाहिए। तो क्या पीछे क्या ख्याल है? देखिए, आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है, क्योंकि यूजुअली तालिबान बिल्कुल ओपन फ्रंट पे वो करते हैं, नो कैमोफ्लेज एंड नथिंग ऑफ द सॉर्ट। यस, हम इसके एक कह सकते हैं कि इसके अंदर जो फसाद वहाँ पे पड़ रहा है, ये रॉ करवा रहा है। ये रॉ के शब्द एजेंट्स हैं, पेड हैंड्स हैं। इट कुड बी लोकल्स, जो उन्होंने लोकल हायर किए हैं, जो कि अपनी शक्लें नहीं दिखाना चाहते। ये भी आपका एक एंगल है। लेकिन देखिए, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आप वॉरफेयर के अंदर हर एक का एक स्ट्रैटेजी ऑफ एक्शन होता है। हमने देखना है कि अमेरिका ने एक्चुअली डैमेज क्या किया अफ़गानिस्तान को। उसने कोई एजुकेशन नेटवर्क नहीं वहाँ छोड़ा। ये एनजीओस की अभी आपने बात की कि एनजीओस को सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए हैं, ये तो सेकंड ट्रैक पे है। फर्स्ट ट्रैक पे अमेरिकन, जो कि हमारे वजीर आज़म ने कहा है कि भाई नेटो नहीं कर सका, हम कैसे कर सके? नेटोज़ ने क्या वहाँ कोई रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम किया है? खान साहब, कोई इस तरह की चीज़ है? आप जब जंग से बाहर आते हो, नो मैटर हु इट इज, आप एक ट्रॉमा में होते हो। पीजे मसला आपने ये है, रिहैबिलिटेशन नहीं की है जो पूरे आप- अफगानिस्तान में। जो नहीं की वाली बात नहीं है, वो जो चाहता है बात वो है। अमेरिका जो चाहता है, असर रौला ही उस बात का पड़ा हुआ है। वो इस रीजन में अमन नहीं चाहता। हम इस बात को समझें। अगर अमन चाहता होता, बड़ी कॉमन सेंस की मुमकिन है बात भारत भी ऐसा सर, चाहता हो। फ्रांस है, मुमकिन है भारत भी ऐसा चाहता हो। इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, सॉरी इंग्लैंड और अमेरिका, कल सिक्योरिटी काउंसिल में इन चारों ने बैठे हुए पाकिस्तान के एंटी स्टैंड लिया। क्यों लिया? सबको पता है कि पाकिस्तान सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। उसके पीछे मंतक एक ही है। मंतक वो है पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ कोई एंटी स्टैंड? सर, बिल्कुल। वो ये सर, चाहते क्या कहा हैं, उन्होंने? वो सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान उनकी टर्म्स एंड कंडीशन और डिक्टेशन पे चले। मसलन क्या है उनका मुतालबा? उनके मुतालबात बड़े सिंपल हैं कि पाकिस्तान अशरफ गनी की हुकूमत के साथ मिलके जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसको सपोर्ट करे। अगर ना होगा तो फिर अशरफ गनी देखिए, की बात वजूद- यह है, फिर क्या पाकिस्तान का करेंगे? एक प्रिंसिपल अगर अशरफ स्टैंड गनी है, के साथ नहीं चलना फिर क्या करना है? पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टैंड है, चाहे अशरफ गनी है, चाहे रशीद दोस्तम है, चाहे तालिबान है, चाहे कोई भी फैक्शन के लोग हैं, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं। पाकिस्तान चाहता है कि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर बैठ के जी, ये पीसफुल कैसा ट्रांजैक्शन है करें। बुखारी साहब? जनाब, जो तो हमारी ख्वाहिशात है ना, इस पर तो अमल नहीं होने जा रहा अफगानिस्तान में, क्योंकि नथिंग इज इन आवर कंट्रोल। करेक्ट। दो बातें ज़रा थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जो है वो वाजे करना बहुत ज़रूरी है। ये किसकी पॉलिसी है कि मुसलमानों को मुसलमानों के हाथों से मराया जाए? आपको याद नहीं इराक और ईरान में जो जंग थी वो किसने कराई थी? आपको याद नहीं टर्की और सीरिया की जो होते होते रह गई, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ हुआ, ये किसने कराई थी? अफगानिस्तान में जो अमल जारी है वो अमेरिका, भारत, इजराइल की मुश्तरका पॉलिसी के मुताबिक है कि मुसलमानों को मुसलमानों के हाथों से मरवाएं और किसी पर इल्जाम ना जाए। अमेरिका का देखिए ना, सबसे बड़े जो दुश्मन चाइना, मुझे इजाज़त दे दें। रशिया देखिए इस सलीम, वक्त अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हैं। जनरल डेविड रिचर्ड्स, जो कि नेटो कमांडर थे ब्रिटेन, मेरी उनकी मुलाकात हुई जनरल मुशर्रफ के साथ, और वहाँ सवाल उनको किया कि आप अब विड्रॉ कर रहे हैं, तो जनरल ने कहा आई एम नॉट इन फेवर एज कमांडर ऑफ द नेटो फोर्सेस कि हम विड्रॉ करें। तो मैंने कहा वाई? ही सेज हम इनको छोड़ के जाएंगे, और आज जो आप देख रहे सिनारियो वही सिनारियो हुआ।
ये जनरल ने 4 साल 5 साल पहले मुझसे बात एक सेकंड, जनरल ने कहा था जब पाकिस्तान ने दोहा में बैठ के इन सब को एक ही बात कही थी कि मेहरबानी करें आप अभी जो प्लान दे रहे हैं इस प्लान को डिले करें, उस वक्त तक डिले करें जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पे ना आ जाए। हमें फिर इसके आपने अंदर जल्दी से- में पाकिस्तान को साइड पे करके तालिबान से आपने खामोशी से एग्रीमेंट देखिए, करके ये जब से- उन्होंने डिसेप्टिव किया था। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान को ये- किया है ये- ना। ये- किया था उन्होंने, या। जब से इंडिया का रोल खत्म हुआ था, जब हमने तालिबान को ला के दोहा की मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा दिया था, वो एक ऐसा जख्म है जो वो हिंदुस्तान चाट रहा है अभी तक, और वो हर वो साजिश कर रहा है जिससे अफगानिस्तान का अमन जो है ये उसकी आपकी बर्बादी बड़ी हो चलिए, गई। अच्छी इसका बात मतलब मेरी ये आखिरी बात है, सुन इसका लीजिए। मतलब ये है कि तालिबान के जो हमले बढ़ रहे हैं वो असल में भारत की शय पे बढ़ रहे हैं। नहीं, नहीं, आपने नहीं, कभी बात की थी पहले। Yes, उस ये पर रहे। उस पे बढ़ रहे हैं। ये लोग कौन They हैं? want narcotics, they want drugs, they want all kinds of जो कि नहीं नहीं businesses नहीं, कर ये रहे हैं। आप गलत Oh, sir, कह रहे this is what they हैं, want. आप गलत कह रहे हैं। ये तालिबान आप गलत कह रहे हैं, जावेद सही कह रहे हैं। ये तालिबान जावेद कह रहे हैं कि को असल में सारी गलती जो है वो ये अमेरिका की है। वो तो सर और वही की तो अपनी अमेरिका क्या गलती चाहता है कि अमेरिका की तो अपनी गलती है। नहीं, जो The आप बात local कर रहे हैं अब बिल्कुल ठीक warlord कह रहे हैं। needs money. तालिबान के मेरे ख्याल इमेज से- को दुनिया में टॉर्निश किया जा रहा है। वो तो हो और गया एक ऐसी टॉर्निश। पिक्चर वो तो गया। मेरे पेंट ख्याल की से जा जो रही खान है कि- इफ्तिखार ने पहले कहा था, हमें जरा थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि ये हु आर दे पीपल जो वहां पर कत्लो गारत कर रहे हैं, जो वहां पर रुथलेस किलिंग और जिबा कर रहे हैं लोगों को, ये हैं कौन? इन्होंने भी बात की है ना मुंह पे कपड़े की। हाँ, कारजाई यही ने तो वो मुझे पूछ रहे हैं। कारजाई ने मुझे खुद, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा मिस्टर कारजाई व्हाट वाज योर रोल इन कोयटा, ये कोयटा पे लड़ता था। कहता मेरे पास 303 की राइफल थी और मैं देख रहा था कि उस साइड पे टुवर्ड्स द पेशावर साइड दे वर फाइटिंग विद ऑटोमेटिक वेपन्स, सो वी डिडंट अंडरस्टैंड कि मैं 303 वेपन से लड़ रहा हूं और ये ऑटोमेटिक आप वेपन कहना क्या चाह रहे हैं, प्लीज? सर मैं कहना चाह रहा हूं ये तालिबान को प्ले ऑफ किया जा रहा है। मेरे अच्छा, ख्याल ठीक से है, हो गया। मेरे ख्याल से ये आज प्राइम ये- मिनिस्टर की एक आखिरी जुमला, प्राइम मिनिस्टर की ये पॉलिसी कि हम इसमें उस तरह से इन्वॉल्व ना हो जिस तरह से हमें अमेरिका He is involve करना absolutely चाहता है। right. पाकिस्तान मेरे involved है ही perfectly नहीं in है। our मेरे interest. पाकिस्तान involved भी नहीं मेरे है। दोस्तों, मैं आपसे ये सवाल करने की जरूरत कर रहा हूँ कि खुदा न खास्ता जो कुछ वहाँ हो रहा है, हिंदुस्तान करा रहा है, रा के एजेंट करा रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मन एलिमेंट करवा रहे हैं, उसके नतीजे में एक तो बॉर्डर आपका चमन बंद हो रहा है, और अगर तोरखम का बॉर्डर भी बंद हो गया और वहाँ से लोगों का इनखला शुरू हो गया इधर, तो फिर क्या होगा? मुझे इसका भी तो कुछ जवाब तो चाहिए। एक सेकंड, उसका जवाब बड़ा सिंपल है। पाकिस्तान की डिमांड एक है कि जो भी अफगानिस्तान से आएगा उसकी प्रॉपर हम चेकिंग करेंगे। देखें ना, आपने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का भी तो ख्याल करना है कि सिर्फ ये नहीं है कि उसके पास अफगानिस्तान का शनाख्ती कार्ड है तो उसको इजाजत दे दी जाए लेकिन- पाकिस्तान आने लेकिन की। अगर जब तक एक आप exodus उसे हो जाता scrutiny है, नहीं करेंगे, चेक नहीं To your करेंगे, question, उस वक्त तक अगर एक इजाजत exodus नहीं होनी होता है, चाहिए। Let और पाकिस्तान ने let भी me- I'm कदम asking उठाए। you- Let me explain it. I'm asking Let me you. explain it. मेरे ख्याल से जहां क्रेडिट ड्यू है वो हमें देना चाहिए। जब हमारी अस्करी क़यादत ने फैसला किया था कि हम ये बॉर्डर फेंस करेंगे, किया। वो पागलपन नहीं था। बिल्कुल ठीक है। अब ये बॉर्डर इतना पोरस नहीं है कि इसके 50 दर्रों से जिसका निकल जो के दिल वो आ करे जाए। इधर घुस आए। हाँ, ये नहीं रहा अब ये। अच्छा, तो यही फिर इसका अफगान मतलब ये उनको हुकूमत तकलीफ चाहती है। मुझे ब्रेक पे जाना ये है, ब्रेक उनको पे तकलीफ है सबसे और ज्यादा। वो यही चाहते ब्रेक हैं। जाना है जावेद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और हम समझ गए कि हिंदुस्तान का क्या रोल है, लेकिन जो कल सलामती कौंसिल की जो एक इजलास सर, ये हुआ सब एक है। उसमें जो मैं भाई वो मैं मानता हूँ वो एक है, सिर्फ लेकिन वो हिंदुस्तान क्या नहीं है, सब एक लेकिन है। वो क्या कहते हैं, क्या अगर उनकी बात की इजाज़त दें तो एक एक लाइन में उनके बारे में पढ़ दूँ कि उन्होंने जरूर, क्या कहा है। भाई अमेरिकी नुमाइंदा ये कहता है कि हम अफगानिस्तान पे फौजी कब्जे को कबूल नहीं करेंगे। कल उन्होंने ये कहा है। 20 साल जो खुद कब्जा किया और हुआ था। चीन के मंदूब ने कहा है कि खाना जंगी को रोकने, अमन मुज़ाकरा को आगे बढ़ाने बिल्कुल ठीक और बात है। दहशतगर्द कुव्वतों को ताकत हासिल करने से रोकने के लिए हमें तमाम कोशिशें करनी होंगी। एक अपना जो पार्टिसिपेंट है सेक्रेटरी जनरल का जो खुसूसी नुमाइंदा है, उसने कहा आगे या तो हकीकी अमन मुज़ाकरात हैं या अफसोसनाक तौर पर आपस में जुड़े हुए बहरान। ये भी हमें देखना चाहिए। ये भी वहाँ पे कहा गया है कि लाखों अफगान जो है दहशतगर्दी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रोज़ाना हौलनाक जंगी जुराइम की तस्दीक की जा रही है। उस इजलास में ये भी कहा गया है कि 34 में 31 सूबे जो हैं वहाँ पे 5500 से ज़ायद अब तक हमले हो चुके हैं। नॉर्वे ने यह कहा है कि तालिबान के नाम नहाद इंतकामी कत्ल
जंगी कैदियों की फांसी जैसी ज्यादतियों की इतला आप कहना क्या चाह रहे ये हैं? आप सब- कहना क्या ये चाह रहे हैं? सब- एक सेकंड। मैं कुछ नहीं कहना चाह ये रहा, सब मैं तो ताल- जो कल सर एक आप बहुत उस बड़ा इजलास सिक्योरिटी हुआ, काउंसिल की बात कर रहे हैं जो कि ये 1947 सिक्योरिटी से काउंसिल कश्मीर में का जितने लोग केस बैठे नहीं हैं, कर सके। इनका ख्वातिरजात मुझे जाना है ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातिन हज़रात। कल एक वीआईपी शादी थी, वीआईपी मौजूद थे, वज़ीर आज़म पंजाब मेहमानों में शामिल थे। वहाँ पे फायरिंग हुई दुश्मनी की बिना पर, एक शख्स जान बख्श हो गया। सवाल ये हुआ पैदा कि ऐसा क्यों हुआ? सिक्योरिटी लैप्स हैं इस हद तक कि वज़ीर आला मौजूद और वज़ीर आला की मौजूदगी को ही आप ये समझ सकते हैं कि वो चल के अपनी कार तक गए हैं और ये सान्या हो गया है। क्या है ये बात यह है खान साहब, जिस शख्स ने ये मर्डर किया है उसने वज़ीर आला की उधर आमद का फ़ायदा उठाया है। जनरली होता क्या है कि इन लोगों के साथ 8-8, 10-10 गाड़ियाँ चलती हैं जिसमें 8-8, 10-10 गनमैन होते हैं। किनके साथ? जिनकी शादी थी असद खोखर साहब, जिनको अभी आप मिनिस्टर बना रहे हैं, दोबारा मिनिस्टर बना रहे हैं। पहले करप्शन पे निकाला था, फिर दोबारा अब आप मिनिस्टर बना रहे हैं। तो उनकी शादी पे वज़ीर आला साहब ने कोई गिफ्ट देना था या तोहफा देना था या मुबारक देनी थी, इस सिलसिले में गए थे। इसमें देखने की चीज़ है कि मेरी पुलिस ऑफिशियल से बात हुई, उनके बकौल उनको इतने शॉर्ट नोटिस पे चीफ मिनिस्टर ने बताया कि उधर जो एक सेट प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करनी होती है उसमें उनको टाइम नहीं दिया गया। होता यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को भी बताया जाता है, स्पेशल ब्रांच को भी बताया जाता है, और उस इलाके का जो कंसर्न्ड एसएचओ है वो भी अपनी फोर्सेस को लेके पहुंचता है। उधर बाकायदा सिक्योरिटी गेट इंस्टॉल किए जाते हैं, वेन्यू की स्वीपिंग की जाती है जिस एरिया में चीफ मिनिस्टर ने जाना होता है, और उस एरिया को प्रॉपरली कॉर्डन किया जाता है और लोगों को चेक किया जाता है। बदकिस्मती से क्या कि वज़ीर आला साहब को सोचना चाहिए था, क्योंकि इस बात के पीछे, उस मर्डर के पीछे मैं ये समझता हूँ वज़ीर आला का उधर जाना था। आप देखें कि जैसे ही वज़ीर आला साहब उधर से निकलते हैं अगले 30 सेकंड या 1 मिनट में फायर होता है और बंदा हलाक हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वज़ीर आला साहब ने ना सिक्योरिटी के लिए जो सिक्योरिटी अहकाम है उनको टाइम दिया ताकि वो प्रॉपरली कर सकते, और दूसरी चीज़ जो उधर के लोग जावेद ओके, देखें ये प्री मेडिटेटेड एक अटैक था, वो फिक्सेटेड था, वो अंदर आ गया, उसकी सिक्योरिटी ने जो किस लोकल कब्र में आया? वो अंदर आया कि शादी के अंदर लोग आते हैं, लेकिन आप आई डोंट weapon नो लेके अंदर आ कि रहे वहाँ हैं। सिक्योरिटी देखें, जब चीफ मिनिस्टर आता है उसकी स्वीपिंग होती है, उसका एक फुल प्रोटोकॉल है, ब्लू बुक होती है, हर चीज़ आप उसको फॉलो करते हैं। शादी के अंदर वो इन्फिल्ट्रेट कर गया। नो द चीफ मिनिस्टर कुड हैव बीन अ टारगेट। सलमान तासीर को देखो, उसके अपने गार्ड ने उसको मारा है, ठीक है। नाउ यहाँ बात आती है कि चीफ मिनिस्टर वाज नॉट द टारगेट बट ही कुड हैव बीन द टारगेट। मुबशर खोखर का जो कत्ल है, जो मुबशर खोखर को गोली लगी है, ये इसलिए भी ज़्यादा संगीन मामला बन जाता है, जैसे ये बात जावेद साहब कर रहे हैं और पीजे। अगर सीएम को नहीं पता था और सीएम तैयार नहीं था और सीएम ने अपनी सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं ली थी, तो फिर सीएम गया वहाँ पे क्यों? That's the question that I want to Yes. ask. You have pointed it very well. अच्छा, दो तीन बातें। वन सेकेंड, कल हम एक डिबेट कर रहे थे प्रोसीजर्स की, सीजेपी का नाम आया। आज ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन किसने लिया? चीफ मिनिस्टर ने। नाउ दैट इज द राइट प्रोटोकॉल। नाउ द सीजीपी और एनीबॉडी एल्स शुड नॉट बी इंटरफेयरिंग इन दिस। मैं इस चीज की बात कर रहा था। आई टोटली एग्री विद यू। जो आप कह रहे नहीं, हैं, नहीं, जो आप कह रहे हैं, मैं उसकी चाहिए। तारीख बयान कर देता हूँ। उससे पहले चले जाएं इफ्तिखार चौधरी के दौर में, उस वक्त भी यही हो रहा था कि हुकूमत चलाने की कोशिश हाँ, वो होती कर थी, रहे थे, जो कि नहीं होनी नहीं, चाहिए थी। हाँ, मैं वापस इस आएं, इशू पर इस पे वापस आएं। इस इशू पर लाहौर में सिर्फ, बाकी छोड़ दें, पंजाब में गैंगस्टरों के ग्रुप्स और उनकी दुश्मनियां और उनकी आपस की कत्लो गारत कोई नई कहानी नहीं है। और चीफ मिनिस्टर को पता था इसका। मैं मुकम्मल करूँ ना। और ये जो ग्रुप है, जो खोखर ग्रुप है, इनकी भी दोनों ग्रुपों की आपस में दुश्मनियां किससे छुपी हुई हैं? जो उसने बयान दिया है, अब यही कहा है ना कि उन्होंने मेरे चाचा को मारा था, मैंने इनको मार दिया।
एक तो जो इफ्तिखार ने बात की है, व्हेन द प्रोटोकॉल वाज नॉट देयर, आपने भी आइडेंटिफाई किया, द चीफ मिनिस्टर शुड नॉट हैव कम, Not have gone. और उस बंदे ने इसी का एडवांटेज लिया। नंबर 1। एंड वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे कि अगर चीफ मिनिस्टर आ ही रहा है तो उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करें, ये उनका बहुत बड़ा फेलियर है। और एक बात जो हम मिस कर रहे हैं सारे, वो ये कि जब चीफ मिनिस्टर है उसी की सिक्योरिटी के गाब में वो दाखिल हुआ है, उसी की सिक्योरिटी के गाब में उसने उसके नजदीक पहुंच कर उसको शूट किया। ये लैप्सेस है। एक तो ये कि इसको अकाउंटेबल किस लिए करेंगे? पुलिस में एक पोस्ट है लोएस्ट विच इज कॉल्ड डीएफसी, डिटेक्टिव फुट कांस्टेबल। वो पुलिस को सिर्फ ये सफेद वर्दी में रहता है, कभी वर्दी नहीं पहनता। वो मोहल्ले में और अपने इलाके में घूम के सिर्फ ये तय करता है कि आपस में तो किन उसमें की स्पेशल ब्रांच भी, मैं स्पेशल ब्रांच के लोग भी पहुंचते हैं। बुखारी साहब की उनकी भी बात को duty है मैं security। बुखारी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जब हमें पता है, जिस तरह हम इस टेबल पे बैठे बात कर रहे हैं कि खोखरों की आपस में दुश्मनी बहुत पुरानी है, ये कत्ल के वाक़यात होते रहे। जो शख्स वहाँ गया और उस शादी में शरीक हुआ, और वो खुद कहता है कि पहले भी वो एक कत्ल में मुलव्वस था और बरी हुआ। अगर उसको ये जो लोकल पुलिस की बात करते हैं, ये जो लोकल मुखबरी की बात कर रहे हैं बुखारी साहब, अगर होती तो फिर उसका जब वहाँ पे पहुँचना, तो जब वो पहुँचता तो किसी न किसी को तो पता लग जाता कि वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, वो वेन्यू में दाखिल हो गया है, और किसी न किसी को मैसेज दिया जाता है कि भाई बी केयरफुल। But how do you identify that guy? How do you identify him? चीफ मिनिस्टर आपका 1500 लोगों के सामने जाके एक्सपोज हो रहा है, और आप अपनी सिक्योरिटी को, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हाउस की सपोर्ट सिक्योरिटी है, स्पेशल ब्रांच है, डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है, उन सबको इनफ टाइम नहीं दे रहा कि वो अपने प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। हमने बात की है, नहीं जावेद मैं मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे। जावेद, हमने वो मान लिया कि सीएम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नंबर 1, उसको अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी चाहिए थी अपने सिक्योरिटी स्टाफ से। बात जो बुखारी साहब ने की है वो बुनियादी है। जो हमारी गली और मोहल्ले का मुखबर होता था, जिसको पता होता था ये कौन है और क्या होने वाला है, माशाल्लाह वो खत्म कर दिए, वो अर्दली बना के अपने घरों में ले गए। इतने अच्छे एफिशिएंट होते और अपना काम There is कर no रहे होते, DFC now तो आज in the police station. आपके प्रोविंस में लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन होती। वो जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं, इन्होंने अर्दलियां बना के अपने अपने घरों में पुलिस ऑफिसर ने रखे हुए हैं। सेकेंडरी थिंग है, देखिए, लेट्स नॉट गेट आप इनटू दैट। किसी एसपी से पूछें डीएफसी क्या होता है, ही वोंट इवन नो। चले जी, एक चीज पे आप आए। सर, ये आपने जरूरी है। अपनी सिक्योरिटी को देखा है? एक सेकंड, आपकी जनरली सिक्योरिटी सब्जेक्ट को देख रही है, रादर लुकिंग आउटसाइड। बिल्कुल सही हमारी बात। am I right? बहरहाल मलक मुबशर खोखर का जो कत्ल है, ये एक अफसोसनाक सानिया भी है, और ये बहुत से बुनियादी सवालात भी उठाता है, जिसमें कुछ आज बहस हमने की और इस पर बहस होनी चाहिए। जब पता है कि एक मुखालिफ फ्रीक का झगड़ा है, उस मुखालिफ फ्रीक का एक आदमी उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसको ये मौका मिल सकता है कि वो वारदात कर दे। हमें सोचना चाहिए कि वो निज़ाम जो बनाया गया था, वो निज़ाम कैसे कोलैप्स हुआ है। हम चलते हैं ब्रेक पे, ख्वातीन हज़रात, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। कुछ नौकरियां, कुछ शोबे और कुछ काम ऐसे होते हैं कि ख़तरनाक होते हैं। आप भला कितने भी शरीफ हों, आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप कितने भी मोअज़्ज़ज़ हों, लेकिन आप पर एतबार नहीं किया जाता। आपको साज़िशी समझा जाता है, आपको समझा जाता है कि आप मुल्क के दुश्मन हैं, समझा जाता है कि आप रियासत को पसंद नहीं करते हैं। और यही आज हमारे दोस्त आमिर मीर और इमरान शफकत के साथ हो गया। आमिर मीर, ये हामिद मीर के भाई की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, गूगली जो चलाते हैं, और इमरान शफकत उठा लिए गए। कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं ना जो रियासत को पसंद नहीं आ रही थी ना। तो रियासत होती है भाई। वैसे बुखारी साहब, ये हम जैसे दोस्तों को भी तो सोचना चाहिए ना, कहाँ आज़ादी हमारी है और कहाँ आज़ादी हमारी ख़त्म होती है कोई ऐसी चीज़ दुनिया में कि नहीं? देखिए, इसका बैरियर ड्रॉ करना तो बहुत मुश्किल है। ये तो मतलब है आज तक किसी को समझ नहीं आई है। टॉलरेंट सोसाइटीज़ होती हैं। नहीं सर, रियासत की बात छोड़ें, मैं शायद गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया हूँ। रियासत एक बड़ी चीज़ है, और इस मामले में रियासत तो कम है, हुकूमत
और हुकूमत के कुछ दोस्त और हुकूमत के कुछ मुतासरीन लगते हैं इस सारे मामले इसको भी मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त देंगे तो वजाहत करना चाहूँगा। एक तो ये है कि कुछ एक्ट किसी के कहने पर हो जाते हैं, क्रेडिट और डिस्क्रेडिट जो है वो टॉप मैन को दे दिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सरकत के पीछे इमरान खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर हों, ये मुमकिन है उससे बहुत लोअर लेवल के ऊपर किसी ने ऑपरेट किया हो। लेकिन सॉरी लेकिन एक मिनट किसी की इतनी नहीं है मजाल कि वो टॉप मैन की इजाजत के बगैर इतना काम कर ले। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे एक्सप्लेन कर लेंगे ना, आप अपना आर्गूमेंट दीजिएगा इसके ऊपर। मैंने चूंकि ऐसे वाक़यात ज़िंदगी में देखे हुए हैं कि लोग अपने पर्सनल वैनम की खातिर जो है कुछ भी कर गुजरते हैं, बाद में चाहे जितना भी रिग्रेट करना हो। आपको पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी जो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इंडिविजुअली इस तरह यार, हम अमरवीर की बात कर रहे हैं और इमरान शफकत की बात कर रहे हैं, FIR की बात कर रहे हैं जो दर्ज हुई है। आपको मैं प्रोग्राम के बाद नाम भी बता दूंगा जिन्होंने ऑपरेट करके अपना जाती स्कोर सेटल किया है। शहजाद अकबर साहब उसमें शामिल है। ना करें ना, मेरा मुंह ना खुलवाएं उसमें, तो बहुत कुछ वो कर जाते हैं। एनीवे, ये नहीं होना चाहिए। जर्नलिस्ट जो है इस सोसाइटी का एक रिस्पेक्टेबल सेगमेंट है, उनके पास ये हक है कि वो हुकूमत की जो यानी बेअमली है, हुकूमत के जो पॉलिसीज की गलती है उसको आइडेंटिफाई करें। हुकूमत को एक चीज, मगर ये मैं अगर बात पूरी कर लूं अपनी, लेकिन बात पूरी करने दो, हरगिज़ नहीं है। आप भी तो हुकूमत की तरह कहना चाहते हो, बात ही ना करें यहाँ पे, और किसी को कुछ भी कह दें, किसी के घर पहुंच जाएं, किसी की प्राइवेसी को, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें अब्यूज और जो वायलेशन है ऑफ नॉर्म्स, उसके आपने बिल्कुल सही बात की। जावेद भी जो बात करना चाह रहे हैं बिल्कुल सही है। रिमेंबर वन थिंग, जर्नलिस्ट और एनीबडी एल्स, आप कोई भी स्टेट के खिलाफ या स्टेट के इदारों को अंडरमाइन आप नहीं कर सकते, कोई भी हो, फॉरगेट आमिर और एनीबडी एल्स। लेकिन हमको साबित तो करना होगा, ये तो नहीं कि आपको उठा के मैं ले जाऊं सर कि आप जो कह रहे हो वो रियासत के खिलाफ कह रहे हो। उनके खिलाफ तो पता नहीं FIR दर्ज हो गई, आई डोंट नो उसके अंदर क्या है, बट द पॉइंट इज कि ये तो जब आप हमें FIR मिलेगी तो हम इस पर बात करेंगे ना जी। अब लेकिन हमने बड़े पिक्चर को देखना है कि वेदर इट इज मी, यू और एनीवन, एंड वी स्पीक अगेंस्ट द स्टेट एंड undermine your judiciary, undermine your judges, undermine the army. पीजे कोई अदालती फैसले पे तबसरा करना, अंडरमाइन करना नहीं है। हुकूमत के कुछ फैसलों, गलत फैसलों, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने कह दिया, खान साहब हम आपके जजेस ने कहा यू कांट डिस्कस। फैसलों के ऊपर क्रिटिसाइज हो सकता है भाई। जब जजेस एक फैसला दे देते हैं तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है ना, तो उसके ऊपर कमेंट हो सकता है सिर्फ जब वो अंडर ट्रायल हो, उस वक्त नहीं हो सकता। एक FIR हुई है, हम इतना आगे क्यों जा रहे हैं? अभी और होंगी, बात समझें कि और होंगी। खान साहब, हम 2021 में है या 1980 में? पहले तो मुझे ये बताएं। 2021 में मेरा ख्याल है। अगर 2021 है तो यहाँ जिस दौर में हम फिर रहे हैं, जहाँ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को क्रेडिट दें आप। नहीं, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, सर ही इंटरवीन्ड। पीजे बात तो सुने, इंटरवीन किसकी की है? अपनी ही हुकूमत के अपने ही इदारे पे। तो फिर और भी ज्यादा क्रेडिट दें, लेकिन जिस बंदे ने किया, एक सेकंड, बंदे ने ये किया है उसको क्यों नहीं आप अकाउंटेबल कर रहे हैं? आपके इस एक्ट से, बात सुने, आपकी बदनामी किधर होती है? आपके एक छोटे से एक्ट से पूरी दुनिया में डंडोरा पीटा जाता है। फवाद चौधरी ने अच्छा काम किया है, फवाद चौधरी ने अच्छा किया है, लेकिन जिसने बुरा किया उसको कौन अकाउंटेबल करेगा? मेरा ख्याल है फवाद बात करेगा। इमरान खान तो माजी में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते थे ना, तो फिर आप नुक्ता किस पे उठा रहे हैं? ये किसने करवाया है? ये किसने करवाया? फिर पीछे शहजाद अकबर का नाम लिया जा रहा है। क्या ख्याल है कि ऐसा मुनासिब होता है कि हम किसी आदमी का नाम ले लें, एजेंसियों का नाम ले लें? यस, आपने बड़ी बात की है। एजेंसी, हर बंदा जो भी काम होता है एजेंसी कराती है यार। खुदा के लिए कुछ तो रहम करो। दे आर डूइंग मच बेटर थिंग। वो हिंदुस्तान में पढ़ रहे, तुसी इतने एजेंसियों के पीछे पै गए हो। सर, एजेंसी के लिए ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, प्लीज उनको अंडरमाइन हमें नहीं करना चाहिए, और उनको उनका काम करना, और उनका काम करना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा। कम से कम हम खुद तो ना अंडरमाइन करें, हम खुद तो ना अंडरमाइन करें यार। नहीं, वो किसी का यहाँ मुर्गा भाग गया, एजेंसी लगी, हम जबरदस्ती ट्रैक कर लेते हैं ना। हमें जब कुछ नहीं मिलता तो हम अपनी एजेंसियों पे मुद्दा, ये एक तरह का दाखिल दफ्तर बन गया हुआ है कि जिस चीज का पता ना चले वो दाखिल दफ्तर कर दो। और मिसिंग पर्सन एजेंसियां चुप के लगी, और यार वो खुद गए हैं यहाँ से फाइट करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें बहुत मुताद गुफ्तगू करनी चाहिए।
नहीं नहीं सर, गुफ्तगू करें बट आप डोंट ब्लेम बात जो मर्जी करें, हाँ। लेकिन जो इशू है आप उसकी तरफ आए कि हर चीज हम अपनी एजेंसियों पे नहीं डाल सकते। कुछ लोग ये अपने बहुत- पर्सनल हाँ, पर्सनल क्योंकि ऐसा करने के से ऐसे एक्शन कर हम सकते अपने हैं। दुश्मनों के एजेंडे को तकवीत पहुंचा रहे हैं। हमें खुद अपने इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। इस पे कंसेंसस है खान साहब, अगर लेकिन आप पर्सनल स्कोर सेटल नहीं करने चाहिए किसी के कहने पे। मैं और मेरे साथी आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।